अथर्ववेद के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर ली जाए। इस वेद को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। इस वेद में आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिला। इस वेद में विवाह, पूजा विधान यानी कि पूजा पाठ कैसे की जाती है, विवाह का विधि विधान क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस वेद में कन्याओं को जन्म के यानी कि कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यानी कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सबसे पहले बाद शतपथ ब्राह्मण का आता है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक वेद ऋग्वेद है। आपके बाद आता है भारतीय इतिहास का संपूर्ण प्राचीन जानकारी पुराणों से प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए, वेद को पढ़ने के लिए वेदांग की रचना की गई और वेदांग को पढ़ने के लिए पुराणों की रचना की गई, जिसमें पुराण 18 हुए। इन पुराणों से हमारे भारत के जितने भी राजा महाराजा हुए उनके इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है पुराणों के माध्यम से। तो मुख्य रूप से 5 पुराण हम लोग के लिए प्रामाणिक पुराण माना गया है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण और भगवत। सबसे आपको बता दिया जाए, पुराणों में महत्वपूर्ण और सबसे प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण को माना गया है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत भाषा में ही लिखे जाते हैं। स्त्रियों को और शूद्रों को, जिन्हें वेद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, अनुमति नहीं थी, वे क्या करते थे कि मंदिरों के बाहर बैठते थे और जब पुजारी उस पुराण यानी कि वेद नहीं पुराण का अनुकरण करते थे, उनके बारे में बोलते थे, कथावाचक करते थे, उच्चारण करते थे, तो स्त्री और शूद्र उन्हें सुना करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई अवस्था मैत्रिणी संहिता है। मैत्रिणी संहिता में स्त्री को शराब की और जुए की भांति तीसरी अवस्था माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष के जैसा अधिकार दिया गया है। स्मृति संहिता ग्रंथ में प्रामाणिक ग्रंथ मनुस्मृति को माना गया है। कुछ विशेष तथ्यों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे जातक में बुध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे की जीवनी के बारे में अनेक कथाओं का वर्णन दिया गया है। इन सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें।